और फैक्ट एंड फिगर पे बात करेंगे। तो मैं बात कर रहा हूँ, परिचय से शुरुआत कर लेते हैं। मेरा नाम कपिल मांझी है, मैं भोपाल से हूँ, मध्य प्रदेश से हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं आप लोगों के बीच आता हूँ। मुझे बहुत अटेंशन आप लोगों ने दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले मैं आपको प्लान प्रेजेंटेशन पे बात करना चाहूंगा, और जिस ऑब्जेक्टिव से यहाँ पर आप आए हैं वो है फॉरसेज बिजनेस अपॉर्चुनिटी। ये नाम आज एक ब्रांड बन चुका है, एक पहचान बन चुका है, और टेक्नोलॉजी का एक पर्याय बन चुका है। मैं आपको बताना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड, हर एक व्यक्ति जो नेटवर्किंग में है बहुत बड़े बड़े सपने लेकर आता है। और सबसे अच्छी बात क्या है, MLM जो कि मल्टी लेवल मार्केटिंग है, नेटवर्क मार्केटिंग है, ये इस समय का सबसे स्प्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर हर कैटेगरी के लोगों को वेलकम किया जाता है। आप काले हैं, गोरे हैं, किस जात के हैं, किस परिवार से हैं, आपका स्टेटस क्या है, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, कोई मतलब नहीं है। डिपेंड करता है केवल यदि आपका अच्छा सपना है, लॉन्ग टर्म विजन है, आप डेडिकेटेड हैं, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ा पैसा बना सकते हैं। नेटवर्किंग एक बहुत सम्मान का विषय है, बहुत ही मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पर हर एक व्यक्ति को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलता है, लेकिन समय बहुत ज्यादा बदल चुका है माय डियर फ्रेंड। हो सकता है यहाँ पर मीटिंग में ऐसे कुछ साथी ऐसे भी आए हैं जो पहले भी नेटवर्किंग कर चुके हैं और कई तरीके के धोखे भी खा चुके हों, क्योंकि मार्केट में आए दिन हजारों प्लान आ रहे हैं और हर प्लान एक मौका दिखाता है, एक लालच दिखाता है, लेकिन हर मौका नहीं होता। मोस्टली आज की डेट में धोखे मिल रहे हैं लोगों को, केवल इमोशन से खेला जाता है, आपके नीड, आपके लालच को देख करके प्लान परोसा जाता है और फाइनली आपको चीट किया जाता है। यह चल रहा है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि प्लान लॉन्च करना बिल्कुल बच्चों का खेल हो गया है। एक व्यक्ति जिसके पास केवल 100 लोगों की भी ढंग की टीम नहीं है, वो भी प्लान लॉन्च कर दे रहा है। हर व्यक्ति बस अपना डेवलपर है, 25-30-40 हजार रुपए में प्लान डिजाइन हो जाता है, मार्केट में लॉन्च कर देते हैं, चला जब तक चला, नहीं चला बंद हो गया। फाइनली लोगों का विश्वास टूटता है, लोग हर्ट होते हैं। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं माय डियर फ्रेंड, बिकॉज वी फील प्राउड, हम बहुत ज्यादा भाग्यशाली हैं कि हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं जो कि आज रिस्पेक्ट का विषय बन चुका है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे मौकों में कई सारे लोगों ने धोखा खाया और फाइनली आज कई ऐसे लोग भी हो गए जिन्होंने कसम खा ली कि हमें नेटवर्किंग नहीं करनी, इस टाइप के किसी कॉन्सेप्ट में आने के बाद। लेकिन जब भी हम फॉरसेज के बारे में बात करते हैं, एक नया सब्जेक्ट जुड़ गया है नेटवर्क इंडस्ट्री में, नया सब्जेक्ट, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट ने उन सारी कमियों को खत्म किया है, उन सारी परेशानियों को खत्म किया है जो परेशानी के चलते एक व्यक्ति का नेटवर्किंग से विश्वास उठता चला जा रहा है। तो चलिए खुलकर बात करेंगे फॉरसेज के बारे में। फील प्राउड कि आप इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी का हिस्सा हैं या फिर इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी का हिस्सा बनने वाले हैं। दोनों तरीके से आपको बहुत सारी बधाइयां। इंटरनेशनल कम्युनिटी ग्लोबल डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम, माय डियर फ्रेंड, डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो कि एक वेरीफाइड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। सबसे पहले हम जानेंगे डिसेंट्रलाइज क्या होता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, और फॉरसेज यदि ये सारे फीचर लेकर आया है तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि ये आपकी जिंदगी में कितना बड़ा इंपैक्ट डालने वाला है। तो चलिए जानते हैं फॉरसेज के बारे में। सबसे पहले फीचर को समझते हैं। वेलकम, सभी का स्वागत है इस परिवार में। और डिसेंट्रलाइजेशन का सबसे पहला प्रॉफिट, सबसे बड़ा बेनिफिट, जीरो ह्यूमन फैक्टर। आमतौर पर किसी भी कंपनी में जब हम जुड़ते हैं, कंपनी एक CEO होता है, एक MD होता है, एक मैनेजमेंट टीम होता है, एक टेक्निकल डिपार्टमेंट होता है, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, कोर मेंबरशिप होती है, और इस तरीके से कंपनी खड़ी होती है। माय डियर फ्रेंड, जिस समय कंपनी की शुरुआत होती है, हमेशा जो सोच लेकर शुरुआत हुई थी वो सोच हमेशा एक जैसी कभी नहीं रहती। समय के साथ सोच बदलती है, लोगों में डिस्प्यूट्स आते हैं और आगे चल के कई सारी प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं कंपनियों में। मुझे बहुत अच्छा लगता है फॉरसेज का ये पहला फीचर कि यहां पर कोई ह्यूमन फैक्टर नहीं है। फॉरसेज जो एक प्लेटफॉर्म है, फॉरसेज एक प्रोग्राम है, कोई कंपनी नहीं है, इसका कोई एडमिन नहीं है, कोई प्रोडक्ट नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई सर्विस पार्ट नहीं है। ये टोटली टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। एक बार जो एल्गोरिदम रेडी कर दिए गए, जो कोडिंग्स क्रिएट कर दी गई, और जैसे ही उसे ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय कर दिया गया, मतलब ब्लॉकचेन पे छोड़ दिया गया प्लान को, उसके बाद
खुद टेक्नोलॉजी उसे ऑपरेट करती है, किसी भी ह्यूमन पावर का, किसी भी मैन पावर की कोई भी जरूरत नहीं होती है। 100% लेवल पर ये टेक्नोलॉजी के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। तो सबसे पहला बेनिफिट ये मुझे लगता है। सेकेंड चीज, पॉलिसी नॉट चेंजेबल। एक बार जो प्लान डिजाइन हो गया, जो डिस्ट्रीब्यूशन, जो कैलकुलेशन को डिजाइन कर लिया, वो लाइफ टाइम रहेंगे, किसी भी प्रकार का थोड़ा भी एडिट ऑप्शन नहीं होता है। क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मार्केट में कंपनियां अपने हिसाब से तानाशाही शासन चलाती हैं, अपने हिसाब से कंपनी को तोड़ मरोड़ देती हैं, समय समय पे पॉलिसी चेंजेस कर देती हैं और हम कुछ कर नहीं पाते। लेकिन यहां पर एक बार आपने फॉर्सेज का जो प्लान मैं आपको बताने वाला हूं, ये प्लान आज जो देख रहे हैं 10 साल बाद भी वही होगा और 1000 साल बाद भी वही होगा। किसी भी प्रकार का एक छोटा सा भी एरर नहीं आ सकता, एक छोटा सा भी चेंजेस यहां पर एक्सेप्टेबल नहीं होता है। तो एक बार जो टेक्नोलॉजी रेडी हो गई, जो कोडिंग्स रेडी हो गई, लाइफ टाइम उसी पर ये ऑपरेट होगा, उसी पर ये रन होगा। तीसरा फीचर, ट्रांसपेरेंसी एंड एनोनिमिटी। ट्रांसपेरेंसी मतलब ये होता है कि जो भी ट्रांजेक्शंस होंगे उस पर पूरा पूरा पारदर्शिता होगा, कोई झूठ नहीं बोल सकता। आजकल ये बहुत ज्यादा चल रहा है मार्केट में। हर एक व्यक्ति अपनी ताकत दिखाना चाहता है। और ताकत कैसे दिखाएगा व्यक्ति? आप किसी से मिले, आप नहीं जानते उसका पास्ट क्या है, बट उसको आप कैसे जज करते हो? उसकी बातें सुनकर। वो बताएगा मैं करोड़ रुपए कमा चुका हूं, इसी प्लान में मैं लाखों रुपए महीने कमा रहा हूं। हमें मानना पड़ता है क्योंकि हम उसे तौल नहीं सकते, किसी भी टाइप से चेक नहीं कर सकते। लेकिन फॉर्सेज में ये पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज कोई भी व्यक्ति जो इस प्लान में कमा चुका है, करोड़ों रुपए या कमा रहा है, आप उसे चेक कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी इतनी गजब की है कि आप इस प्रोजेक्ट में हैं या नहीं भी है, तब भी फॉर्सेज में वो कितना कमा चुके हैं, ये सब कुछ आप आसानी से वहां पे देख सकते हैं। यहाँ पर आपको केवल आईडी पता हो, नंबर, आईडी नंबर, पासवर्ड की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। आप जाएंगे www.forces.io में जाकर के केवल आईडी नंबर डाल करके विदाउट एनी पासवर्ड हर एक चीज चेक कर सकते हैं। कब इन्होंने ज्वाइनिंग की, कितने इन्होंने डाइट स्पॉन्सर किए, कितना इनका टीम बन चुका है, कितना इन्होंने अर्न कर चुके हैं, सब कुछ। तो ये इस तरीके से आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलता है। इसके बाद अगला फीचर, इंस्टेंट ट्रांजेक्शन। माय डियर फ्रेंड, यहां पर हर एक व्यक्ति कमाने आया है पैसा, और कमाने की मैं बात करूं, जैसे ही आपने काम किया, इंस्टेंट यदि आपको पे आउट मिल जाए, इंस्टेंट आपको यदि इनकम मिल जाए, इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती। फॉर्सेज जो कि 100% P2P मतलब पब्लिक टू पब्लिक ट्रांजेक्शन लेवल पे वर्क करता है। जैसे ही प्लान में नया व्यक्ति ज्वाइन होगा, जिसको जितना मिलना है, क्विक लेवल पे तुरंत विद इन अ नैनो सेकेंड आपके अकाउंट में पेमेंट क्रेडिट होता है। अकाउंट मतलब आप जो वॉलेट रेडी कर चुके हैं, जिसके बारे में बात करूंगा अभी, वॉलेट्स में आपको तुरंत में आपके पेमेंट आ जाएगा, जिसे आप मन चाहे ढंग से यूज कर सकते हैं। मतलब आपको वेट नहीं करना, कोई वीकली पे आउट नहीं, कोई मंथली पे आउट नहीं, कोई क्लोजिंग नहीं, कोई मैचिंग नहीं, तुरंत आपको आपका रिवॉर्ड, आपका रिटर्न, आपका इनकम आपको मिलता है। डिसेंट्रलाइजेशन, ये वर्ड आपने कई बार सुना। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये होता है कोई व्यक्ति कंट्रोल नहीं करता। डिसेंट्रलाइज है मतलब कोई एक व्यक्ति का आधिपत्य नहीं होता, पब्लिक खुद इसे ऑपरेट करती है, टेक्नोलॉजी खुद इसे ऑपरेट करती है। इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि इसके जो ऑर्गेनाइजर होते हैं, जो डेवलपर होते हैं, जिनके फोर्सेस की बात करते हैं, तो इसके जो ऑर्गेनाइजर हैं वो है मिस्टर लाडो, जो कि बेसिकली रशिया से है और ग्रीन एज पर्सनालिटी है। और देखा जाए तो वो भी एज अ पार्टिसिपेंट ही फोर्सेज में वर्क कर रहे हैं। उनमें और आप में और हम में कोई अंतर नहीं है, सब एक ही मंच पर है, एक ही प्लेटफॉर्म पर है। किसी पर किसी का कोई आधिपत्य नहीं है, कोई भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। मतलब ये डिसेंट्रलाइज लेवल पे चलता है, हर एक व्यक्ति एक छत के नीचे एक समान है। साथ ही साथ ये टेक्नोलॉजी है, जैसे मैंने आपको बताया, ये 100% ऑनलाइन लेवल पे वर्क करती है। ऑनलाइन का मतलब ये हो गया कि जब टेक्नोलॉजी की हम बात करें, ब्लॉकचेन की हम बात करें, जो कि नॉन हैकेबल एंड नॉन ट्रैकेबल होती है, और बात करते हैं ऑनलाइन, तो आज हर एक व्यक्ति ऑनलाइन है। और यदि बात करें फ्यूचर की, बात करें आने वाले कल की, कई सारे लोग सोचते हैं सर ये प्लान आज तो चल रहे हैं, कल खत्म हो जाएंगे। माय डियर फ्रेंड,
ये टेक्नोलॉजी कभी खत्म नहीं होने वाली है, क्योंकि इसको खत्म करने के लिए आपको पूरी दुनिया से इंटरनेट को खत्म करना पड़ेगा, जो कि इम्पॉसिबल है। एक छोटा सा आप खुद देख सकते हैं एग्जाम्पल, यदि आप ही के शहर में थोड़े समय के लिए यदि बैंक का सर्वर यदि डाउन हो जाए, रेलवे का यदि सर्वर डाउन हो जाए, आप खुद सोचिए कितना तिलमिला जाते हैं, कितना झटपटा जाते हैं, कितनी मतलब जिंदगी कितनी कठिन लगने लगती है। कुछ घंटे कुछ मिनटों में हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो सोचिए पूरे विश्व से इंटरनेट का खात्मा करना इम्पॉसिबल है। इसका मतलब फोर्सेज एंडलेस है, इसे कभी खत्म नहीं किया जा सकता, ना कभी रोका जा सकता, क्योंकि ऑनलाइन के बिना आज हमारी जिंदगी अधूरी हो चुकी है। अब आप खुद सोचिए इतने सारे फीचर को लेकर के फोर्सेज वर्क कर रहा है, आप समझ सकते हैं कि ये आपको कहां तक बेनिफिट दे सकता है। फोर्सेज में यदि आप आए हैं तो ये वर्ड आपको जरूर जानना चाहिए, जो है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी को जानना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आज के समय की जरूरत है, ये आने वाला फ्यूचर है। इस पर हम कई सारी बातें करेंगे, जैसे कि मैं आपको सबसे पहले एक छोटा सा सफर बताना चाहूंगा। करेंसी, मुद्रा, किसी भी ट्रांजेक्शन्स को कंप्लीट करने के बीच में जो यूज होने वाली माध्यम होता है उसे करेंसी बोलते हैं। पहले के समय में, आज से हजारों साल पहले, कोई करेंसी नहीं हुआ करती थी, बट ट्रांजेक्शन हुआ करते थे। ट्रांजेक्शन कैसे होते थे? वस्तु विनिमय हुआ करता था, वस्तु के बदले आपको वस्तु लेना देना पड़ता था। उस समय एक प्रॉब्लम हुआ करती थी, जैसे कि आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। आप मान के चलिएगा आप 1000 साल पहले के समय में है, जहां पर कोई करेंसी नहीं है, लेकिन यदि आपको किसी जरूरत की चीज चाहिए, सामने वाले व्यक्ति के पास वो जरूरत की चीज है, तो आपको उस चीज को लेने के लिए अपनी कोई चीज देनी पड़ती थी। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं मेरे पास बहुत सारा गेहूं है और मुझे चावल की रिक्वायरमेंट है, तो मैं सामने वाले से डील कर सकता हूं कि भाई साहब आपके कुछ चावल मुझे दे दीजिए, बदले में उतना आप मुझसे गेहूं ले लीजिए। अब यहां पर कुछ प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट, आपके पास जो नीड है उसके पास तो है, बट जो आपके पास है क्या उनके पास वो नीड है? जब तक दोनों की नीड नहीं होगी तब तक ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं होगा। मतलब कई सारी प्रॉब्लम्स के चलते ट्रांजेक्शन हुआ करते थे, बट जैसे तैसे हमने समय को निकाला, समय आगे निकला और फिर होने लगा गोल्ड पर ट्रांजेक्शन। अब आप कोई भी चीज को खरीद सकते थे और उस चीज को पाने के लिए आपको उस उचित मूल्य का गोल्ड यदि आपके पास है, तब आप उस ट्रांजेक्शन को कंप्लीट कर सकते थे। इसके बाद समय और आगे निकला, मेटल कॉइन आ गए, चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के, कांसे के सिक्के, तांबे के सिक्के। इन सिक्कों की मदद से आप अपनी मनचाही चीजों को परचेस कर पाते थे। समय और आगे निकला, पेपर करेंसी आ गई। आज आप जो पॉकेट में रखते हैं अपने पॉकेट में 10 का नोट, 100 का नोट, 500 का नोट, ये पेपर करेंसी है। बट आज समय और आगे निकल चुका है, क्योंकि पेपर करेंसी में भी लोग सिक्योर नहीं है। आज लोगों के घर में यदि करोड़ों रुपए है तो बहुत सारी इनसिक्योरिटी फीलिंग होने लगती है, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, चोरी ना हो जाए, कोई व्यक्ति नोटिस ना कर ले कि आप इतना पैसा है। कई सारे क्राइम आज बढ़ रहे हैं, आज बड़ा फंड आप कैरी नहीं कर सकते, अनसिक्योर फीलिंग आता है। तो इसके भी कई सारे डीमेरिट्स अपन को देखने को मिले। तो समय और आगे निकला, आज लोग ज्यादा पैसा कैरी नहीं करते, आज प्लास्टिक कार्ड को यूज करते हैं। एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। आप जिस नए शहर में जा रहे हैं, बस खर्चे पानी का पॉकेट में पैसा लेकर के आप जाते हैं और क्रेडिट कार्ड या जो भी कार्ड आप यूज करते हैं उसको स्वैप करके अपनी जरूरत का चीज आप यूज कर लेते हैं। बट इसकी भी एक लिमिटेशन है। आप जिस भी बैंक के एटीएम को आप यूज कर रहे हैं उसकी एक लिमिट है, पर डे का ट्रांजेक्शन लिमिट। आप दिन में एक सीमित पैसा ही निकाल सकते हैं। उससे बड़ा पैसा आप निकालना चाहते हैं तो आपको वेट करना पड़ेगा अगले दिन का या फिर अगले 5 दिन का, क्योंकि लगातार यदि लाखों का ट्रांजेक्शन करेंगे तो लिमिट केवल 20,000 या 40,000 रुपए की है। अब 5 लाख की जरूरत पड़ेगी तो सोचिए पर डे 40,000 के हिसाब से कितना दिन इंतजार करना पड़ेगा। तो बड़े ट्रांजेक्शन में दिक्कत हुई, तो अगला समय आ गया, इसका भी सॉल्यूशन हुआ, और वो समय आ गया इलेक्ट्रॉनिक मनी का। इलेक्ट्रॉनिक मनी मतलब डिजिटल मनी जो अपन देखते हैं, फोन पे, गूगल पे। आज कोई व्यक्ति बोलता है भाई साहब मेरे को पैसा चाहिए 5,000 रुपए, मान लेते एग्जाम्पल ले रहा हूं, तो आपके उसका मोबाइल नंबर यदि आपको पता है तो आप उसे फोन पे करके तुरंत कोई लेवल पे पहुंचा देते हैं, डिजिटली आप उसे ट्रांसफर कर देते हैं पैसा। किसी भी टाइप के बैंक की जाने की जरूरत नहीं, लंबी लाइन लगने की जरूरत नहीं, पर्ची भरने की जरूरत नहीं है, फोन पे गूगल पे से काम कर लेते हैं और लाखों का ट्रांजेक्शन भी हो जाता है। समय और आगे निकल गया माय डियर फ्रेंड, आज इंटरनेशनल कम्युनिकेशन बहुत इजी हो गया है क्रिप्टो करेंसी के आने से।
मतलब आज ये तो जो भी करेंसी जो हमने बात की, ये हिंदुस्तान में अपन आपस में लेन देन कर पाते हैं, लेकिन आप सोच कर देखिए, आपका दोस्त ऑस्ट्रेलिया में रहता है, आपको फंड पहुंचाना है, तो कैसे पहुंचाएंगे? ऑस्ट्रेलियन डॉलर कैसे आप खरीद के पहुंचाएंगे? लेकिन डिजिटल करेंसी जो कि एक पूरा एक भारत देश नहीं बोलेंगे, पूरा वर्ल्ड वाइड लेवल पर इसको मान्यता है, आप किसी भी देश के लोगों को डिजिटल करेंसी पहुंचा करके एक बहुत कम फी में, ना के बराबर फी में अपने ट्रांजेक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। और करप्शन लेस इकोनॉमी की जब जब बात होती है, पहला जो ऑप्शन आता है वो आता है डिजिटल करेंसी। दैट इज वाई इसका चलन दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। ये सबसे स्मार्टेस्ट वे हो चुका है किसी भी ट्रांजेक्शन को करने का। वर्ल्ड में कई सारे लोगों ने बिटकॉइन को एक्सेप्ट किया, जो कि डिजिटल करेंसी एग्जांपल है, जिसके बारे में आपको आगे बताने वाला हूं। क्योंकि आपको जब मैं इंटरेस्ट की बात बता रहा हूं तो लोगों का क्या इंटरेस्ट है आपको बता दूं। कुछ टॉप ह्यूज वॉल्यूम वाले कॉइन के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहला बिटकॉइन, जिसके बारे में जिक्र किया मैंने, जो कि मदर करेंसी मानी जाती है डिजिटल करेंसी की। अगली करेंसी है इथेरियम, देन फिर टीथर है, देन बाइनेंस कॉइन है, देन कार्डेनो है। ये कॉइन मार्केट कैप पे जो टॉप 5 जो ह्यूज वॉल्यूम पर ट्रेड होते हैं, जहां पर वर्ल्ड वाइड लेवल पे फंडिंग लगी हुई है, बिलियन ऑफ डॉलर का मार्केट कैप लेके चल रहे हैं। इससे पता चलता है कि पूरे विश्व में इस कॉइन की कितना वैल्यू है, कितनी रिक्वायरमेंट है, डिमांड है, तो ये हमें पता चलता है। और यहां पर देखा जाए तो जो डिजिटल करेंसी की मैं बात कर रहा हूं, आज कहना चाहिए वर्ल्ड वाइड लेवल पर ट्रांजेक्शन में बहुत ज्यादा इसका यूज होता है। जैसे करप्शन लेस इकोनॉमी की मैंने बात की, तो यहां पर ये सब चीज पॉसिबल है। तो ये बिटकॉइन या फिर अदर डिजिटल करेंसी आने वाले कल का फ्यूचर है। हर एक कंट्री इसको एक्सेप्ट कर रहा है। बड़े आश्चर्य की बात है कि अभी तक इन 10 सालों में, 2009 से अभी तक लगभग 11 साल हो चुके हैं बिटकॉइन को आए मार्केट में, डिजिटल करेंसी को जानते हुए, गिन के केवल 2 से 3% लोग ही हैं पूरे वर्ल्ड में जो इस करेंसी के बारे में नॉलेज रखते हैं। माय डियर फ्रेंड, आने वाला कल इस ओर इशारा कर रहा है। यदि आप आज इसे जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आने वाले समय में आप इसका बहुत बड़ा एडवांटेज ले सकते हैं। बिकॉज बिटकॉइन को जिन्होंने 2009 में समझ लिया था, जब उसकी वैल्यू बताई जाती है कि 5 या 6 रुपए पे था, और इस साल में 2021 में 55 लाख रुपए पर भी वो गया, ऑल टाइम हाई उसने छुआ। आप सोच सकते हैं कि 6 रुपए का इन्वेस्टमेंट कितना हद तक रिटर्न दे सकता है। तो ये डिजिटल करेंसी की ताकत है जो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट दे सकती है, और इसकी ये बहुत बड़ी पावर है जहां पर आप भी मल्टी मिलियनर बन सकते हैं। और यदि इसके चलन की मैं बात करूं तो हमारा भारत देश ये खुद भी डिजिटल करेंसी के बारे में बहुत सीरियसली सोच रहा है। कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस इंडिया में आपको देखने को मिलेंगे, और आने वाले कल में ऐसा भी सुनने को मिल रहा है कि इंडिया खुद भी अपनी डिजिटल करेंसी इंडिया के लिए लॉन्च करने जा रही है। इससे पहले हमने सुना था कि जियो कॉइन आने वाला है, जो कि मुकेश अंबानी जी का है। ऐसे करके कई सारी आर्टिकल्स आए दिन आते रहते हैं, कुछ सच होते हैं तो कुछ झूठ होते हैं। माय डियर फ्रेंड, मेरा बस इतना कहना है, यदि धुआं उड़ रहा है तो आग तो लगी है, कहीं ना कहीं कुछ तो चल रहा है, तभी ये बातें होती भी है, राइट? तो इसके बारे में बहुत कुछ सोचा जा रहा है, और बहुत जल्द आप इसे देख भी पाएंगे कि इंडिया भी अपनी कॉइन वो लॉन्च करने जा रहा है। बात करते हैं, ये जो जितनी भी कॉइन्स के बारे में मैंने आपको बात बताया, ये सबसे सिक्योर टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, जिसका नाम है ब्लॉकचेन। कई बार इसको सुना आपने, ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन। मैं आपको बस इतना बोल सकता हूं इसके फीचर के बारे में, ये ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है, ये नॉन हैकेबल एंड नॉन ट्रैकेबल है। इसका मतलब ये फुल्ली सिक्योर्ड है। ये इसका सबसे बड़ा फीचर है। दैट इज वाई पूरे विश्व में इस टेक्नोलॉजी ने आज खासी हलचल मचा रखी है। दैट इज वाई बड़े बड़े लोग आज कॉइन खरीद पा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। आपको मैं बता दूं, जितने भी विश्व के अमीर लोग हैं, सभी लोगों का ध्यान आज बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी पर आ चुका है। विश्व के सबसे अमीर इंसान जिसकी लिस्ट में आता है इलॉन मस्क, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट बिटकॉइन पर है। अमेजॉन, जो कि जेफ बेजोस जिसके ऑनर हैं, खुद अपने पोर्टल पर बिटकॉइन को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। यदि आप कोई प्रोडक्ट लेते हैं और आपको पेमेंट करना है, तो पेमेंट मोड के रूप में आप बिटकॉइन से भी लेन देन कर सकते हैं। पूरे विश्व में न जाने ऐसे कितने सारे एटीएम लग चुके हैं जहां से आप बिटकॉइन दे करके कैश निकाल सकते हैं। बिटकॉइन एटीएम्स भी लग चुके हैं। ऐसी कई सारी वीडियोस मैं आप तक पहुंचा भी दूंगा, आप खुद देख लीजिएगा। तो ये आने वाला फ्यूचर है माय डियर फ्रेंड, और बड़ा अच्छा लगता है कि फॉर्सेज में आप डिजिटल करेंसी कमाने आ रहे हैं।
आप सबसे बड़ी चीज जितने लोग नहीं जानते हैं उनको जानने का मौका मिलेगा, प्लस कमाने का मौका मिलेगा फॉरसेज बिजनेस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से, जहां पर आप शुरुआत कर सकते हैं फॉरसेज में केवल और केवल 10 BUSD से। इसको पहले समझिए, 10 BUSD मतलब क्या होता है। BUSD मतलब बाइनेंस USD। बाइनेंस एक कॉइन है और ये बहुत हाई पोटेंशियल एंड हाई टेक्नोलॉजी बेस्ड कॉइन है। बाइनेंस खुद का अपना एक्सचेंज भी लेकर चल रहा है, खुद की अपनी ब्लॉकचेन को लेकर चल रहा है, उसी का USD टोकन है। USD मतलब डॉलर टोकन है। एक BUSD $1 के बराबर है। इसका मतलब आप यहां पर जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे डॉलर के रूप में करेंगे, और जो भी अर्निंग करने वाले हैं डॉलर के रूप में अर्निंग करने वाले। $1 को यदि आप इंडियन रुपीज से कैलकुलेट करें तो एवरेज ऊपर नीचे रहेगा, बट एवरेज बता देता हूं, 80 रुपए से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप सोचिए, आप डॉलर कमाना स्टार्ट कर रहे हैं तो कितने जल्दी आप अमीर बन पाएंगे, क्योंकि यदि 1 लाख रुपए कमा रहे हैं और $1 लाख कमा रहे हैं, $1 लाख कमाने का मतलब 80 लाख रुपए कमाते हैं, क्योंकि टोटल 80 टाइम्स हो जाता है, 80 गुना हो जाता है, क्योंकि $1 80 रुपए के बराबर है। तो यहाँ पे आप डॉलर कमा रहे हैं तो आपकी कमाने की स्पीड कई गुना बढ़ने वाली है, मेरा कहने का मतलब है। अब बात करते हैं $10, मतलब केवल 800 रुपए से आप फॉरसेज का हिस्सा बन सकते हैं और यहाँ पर आपको कमाने का मौका मिलता है। केवल $10 से शुरुआत करने के बाद आपके 2 प्लान एक्टिवेट हो जाते हैं। एक है फॉरसेज X3 और दूसरा है फॉरसेज X4। ये 2 प्लान आपके केवल $10 से एक्टिवेट होते हैं। इसमें से $5 चला जाता है X3 में, $5 चला जाता है X4 में। दोनों के अपने मैकेनिज्म है। और एक बात और मैं बता दूं, USD आने से ये जो स्टेबल करेंसी है, इसमें क्या होगा, रेट के बढ़ने घटने का कोई बड़ा कारण नहीं रहेगा। आज जो व्यक्ति ज्वाइन $10 से कर रहा है, ऐसे 5 साल बाद भी ज्वाइन करेगा तो $10 से ही ज्वाइन करेगा। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है यहाँ पर कि व्यक्ति को लेट होने से कोई भी रेट के बढ़ने का कोई इशू नहीं रहेगा। अब बात करते हैं X3 में जो $5 से आपका एक्टिवेशन हो गया, कैसे आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं, पूरे ध्यान से सुनिएगा। X3 जो कि 100% वर्किंग प्लान है, मतलब आप X3 के यदि स्लॉट में है तो जो आप काम करने वाले हैं उसका आपको बेनिफिट मिलेगा, और बेनिफिट मिलता है 100% का। मतलब आपके नीचे 3 प्लेसमेंट्स होते हैं, A, B और C। यदि आपने किसी और को जोड़ा, अपने साथ लोगों को ज्वाइन करवाया, क्योंकि नेटवर्किंग में तो आपको टीम बनानी होती है, लोगों को जोड़ना पड़ता है। आप जितने भी लोगों को जोड़ेंगे, पहले व्यक्ति को जोड़ेंगे, वो एज ए पोजीशन पर आएगा, $5 से आपके डाउन में आएगा, और उसका पूरा पूरा $5 100% आप रिसीव करने वाले। सेकंड व्यक्ति को भी जोड़ेंगे, उसका भी $5 पूरा पूरा आपको मिलने वाला है। तीसरा व्यक्ति आएगा सी पोजीशन पर, और जब तीसरा व्यक्ति आता है ये आपको रीएक्टिव करके जाता है, और इसका पेमेंट आपको ना मिलकर आपके अपलाइन को चला जाता है। और ये 3 पोजीशन जो कि भर चुकी थी, ये वापस से खाली हो जाती हैं। फिर चौथा व्यक्ति आएगा, उसका $5 आपको मिलेगा। पांचवा व्यक्ति आएगा, उसका $5 आपको मिलेगा। और जैसे ही छठा व्यक्ति आएगा, फिर से ये आपका स्लॉट रीएक्टिव होगा और इसका पेमेंट अपलाइन को चला जाएगा। इस तरीके से हर तीसरा, छठवां, 9वां, 12वां, 15वां, 18वां, 21वां, इस तरीके से आपको रीएक्टिव करके जाता है, और पहले और दूसरे का पेमेंट आपको मिलता है। अनलिमिटेड टाइम्स आप यहां पर X3 में अर्न कर सकते हैं। यहां पर आप और आपकी टीम की मदद से ये स्लॉट फिल होता है। मतलब जो आपने काम करेंगे, जितने लोग आप डायरेक्ट करेंगे, उनसे आपको बेनिफिट मिलेगा, और आपकी टीम का भी जब भी तीसरा व्यक्ति आएगा तो वो इस जगह पे आपके फिल होते चला जाएगा और आपको बेनिफिट मिलता है। तो एक हिसाब से एक इंडिविजुअल एफर्ट हो गया, जहां पर आप जितना ज्यादा काम करेंगे उतना बड़ा बेनिफिट आप X3 में निकाल पाएंगे। अब बात करते हैं X4 की। X4 जो आप सुनना चाहते हैं, मैं आपको वो बताना चाहूंगा, क्योंकि X4 जो है, इसका जो मैकेनिज्म है, एक हिसाब से जो वर्किंग और नॉन वर्किंग दोनों का तड़का आपको इसमें मिल पाएगा। दोनों का कॉम्बिनेशन है। मतलब आप काम कर रहे हैं, आपको बेनिफिट मिलेगा, साथ ही साथ दुनिया का पहला कॉन्सेप्ट है कि आपके अपलाइन के काम करने का भी आपको बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि आप देख पा रहे हैं X4 में आपके नीचे 6 प्लेसमेंट्स हैं, पहले 2 हैं और 2 के नीचे 4 है, टोटल 6 प्लेसमेंट्स हैं। और ये 6 प्लेसमेंट्स को भरने पर आपको पेमेंट मिलेगा, और ये 6 प्लेसमेंट भरने के लिए
आप अकेले रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आपके अपलाइन है, आपके डाउनलाइन, आपके क्रॉस लाइन और आप खुद, चारों दिशाओं से लोग आपके डाउन में आकर आपको बेनिफिट दे सकते हैं। एक स्मार्ट मैट्रिक्स आप इसे बोल सकते हैं, जहां पर आपके स्ट्रक्चर को फिल करने के लिए अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन सबकी हेल्प को लेने का आपको मौका मिलता है। थोड़ा सा देखते हैं X4 में पहले दो व्यक्ति जैसे आपके डाउन में आते हैं, ए और बी, इसका पेमेंट आपके अपलाइन को मिलता है। तीसरा, चौथा और पांचवा व्यक्ति जब आएंगे, मतलब तीसरा व्यक्ति आएगा तो उनका $5, क्योंकि ये स्लॉट $5 का है, तो जो आपके डाउन में आएंगे वो $5 से स्लॉट में आपके डाउन में आएंगे, उनका $5 आपको रिसीव होगा। चौथे व्यक्ति का भी $5 आपको रिसीव होगा और पांचवें व्यक्ति का भी $5 आपको रिसीव होगा। जैसे ही छठवां व्यक्ति आएगा, आपके सारे स्लॉट फिल हो चुके रहेंगे और ये छठवां व्यक्ति आपको रीएक्टिव कर जाएगा और इसका पेमेंट या तो अपलाइन या तो क्रॉस लाइन कहीं भी जाकर उनको मिल जाएगा और पूरे के पूरे 6 प्लेसमेंट खाली हो जाएंगे और फिर से गिनती 1 से शुरू होगी। पहला, दूसरे का पेमेंट आपके अपलाइन को जाएगा, तीसरा, चौथा, पांचवे का पेमेंट आपको मिलेगा, छठा व्यक्ति आपको रीएक्टिव करेगा, रिसाइकिल करेगा और इसका पेमेंट अपलाइन या क्रॉस लाइन कहीं भी जा सकता है। इस तरीके से फिर से सारी पोजीशंस खाली होंगी, फिर से पहले दूसरे का पेमेंट अपलाइन को, तीसरे, चौथे, पांचवे का पेमेंट आपको, छठा आपको रिसाइकिल करके जाएगा। यदि देखा जाए पूरा तो 6 प्लेसमेंट्स में से 3 का पैसा आपको मिलता है, 2 का पैसा अपलाइन को और तीसरा पैसा आपको रिसाइकिल करके जाता है। मतलब 6 में से 3 का पेमेंट आपको मिला, 3 का पेमेंट अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन में इस तरीके से चला जाता है। और ये 6 प्लेसमेंट को भरने के लिए अपलाइन का भी सपोर्ट है, डाउनलाइन का भी सपोर्ट है, आपका खुद का भी सपोर्ट है और क्रॉस लाइन का भी सपोर्ट आपको मिलता है। तो वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग, इस तरीके से आप यहाँ पर बेनिफिट ले सकते हैं। एक वर्किंग टीम का यदि आप हिस्सा हैं, यदि आपके अपलाइन वर्किंग लेवल पे वर्क कर रहे हैं, तो आपके इनकम करने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनके एफर्ट से भी आपको यहाँ पर बेनिफिट लेने का मौका मिलता है। तो ये है X4। अब आपको मैं बता दूं, पूरी बात हमने $5 पे की। फॉर जो व्यक्ति ने दिन का भी लाखों कमाते हैं, करोड़ों भी कमाते हैं, हमने देखा है, और करोड़ों रुपए कमाने के लिए यहां पर आपको अपने स्लॉट्स ज्यादा से ज्यादा बाय करने चाहिए। आप देखेंगे X3 में आपको 12 स्लॉट दिख रहे हैं। पहला स्लॉट है $5 का, अगला स्लॉट $10 का है, फिर $20 का, फिर $40 का, $80 का, इस तरीके से टोटल 12 स्लॉट हैं। आप जितने ज्यादा स्लॉट बाय करते हैं वहां तक का पेमेंट आपको रिसीव होता है। आपने मान लेते हैं 8 स्लॉट बाय किए, तो आपके बाद आने वाला व्यक्ति 8 स्लॉट तक आएगा तो उसका 100% आपको मिलेगा। 100% मतलब क्या है, आप $40 वाले स्लॉट में है और कोई व्यक्ति $40 वाले स्लॉट में आपके डाउन में आएगा तो आपको $40 रिसीव होगा। स्लॉट का जो वैल्यू है उतना पूरा वैल्यू आपको मिलने वाला है। 100% मैकेनिज्म मैंने आपको बता दिया। पहला व्यक्ति दूसरा व्यक्ति का 100% आपको मिलेगा, तीसरा आपको रिएक्टिव करता है, रिसाइकिल करता है, फिर से चौथे और पांचवे का पेमेंट आपको मिलता है, छठा आपको रिसाइकिल करता है, सातवें और आठवें का पेमेंट आपको मिलता है, नौवां आपको रिसाइकिल करता है। इस तरीके से आपको बार बार एक बार जिंदगी में स्लॉट बाय करके बार बार इनकम करने का मौका मिलता है। बात करते हैं X4 की। यहां पर भी पूरे सेम टू सेम अमाउंट के 12 स्लॉट हैं। मैकेनिज्म मैंने आपको बताया, X4 में आपके डाउन में 6 प्लेसमेंट्स होते हैं, अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन सबकी हेल्प से ये फुलफिल होते हैं। 3 स्लॉट का पेमेंट आपको मिलता है, 3 का पेमेंट अपलाइन, डाउनलाइन में इस तरीके से बट जाता है। जितने ज्यादा आप स्लॉट बाय करेंगे उतने स्लॉट का पेमेंट आपको मिलता है। मान लेते हैं आपने 5 स्लॉट तक आपने अपना आईडी एक्टिव की है, छठवें स्लॉट का आपके डाउन में किसी ने कर ली तो आपको पेमेंट केवल 5 स्लॉट तक का ही मिलेगा। छठा स्लॉट का जो आपके डाउन वाला व्यक्ति उसका पेमेंट आपको ना मिलकर आपके ऊपर चला जाएगा जिसने 6 स्लॉट बाय किए हैं। तो आप अपनी टीम के टीम से यदि बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको अपनी टीम से ज्यादा अपग्रेडेड पैकेज के साथ स्टार्ट करना चाहिए। तो ये है X4। अब बात करते हैं कि एक हेल्दी स्टार्टअप कैसे किया जाए, एक रेपुटेड स्टार्टअप। क्योंकि यदि आप बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं तो एक अच्छी शुरुआत से आपको कदम रखना चाहिए। एग्जाम्पल है, वैसे आप चाहें तो इससे अच्छा भी कर सकते हैं। इस पीपीटी के अकॉर्डिंग आप 3-3 स्लॉट लीजिए हर एक प्लान के। जैसे कि X3 में आप 3 स्लॉट लीजिए, X4 में आप 3 स्लॉट लीजिए, XXX में आप 3 स्लॉट लीजिए और X गोल्ड में आप 3 स्लॉट लीजिए। अभी हमने बात की X3 X4 के बारे में, जो कि एग्जिस्टिंग प्लान है कंपनी के, सॉरी कंपनी बोल रहा हूं, प्रोग्राम के, क्योंकि फॉर्स इज अ प्रोग्राम।
ट्रिपल एक्स एंड एक्स गोल्ड इज अपकमिंग प्रोजेक्ट, ये आने वाले प्रोजेक्ट हैं, ये अभी अनाउंस नहीं हुआ कि कब तक आएंगे, बट अपकमिंग प्रोजेक्ट है। लेकिन X3 और X4 में यदि आप आ रहे हैं तो 3-3 स्लॉट लेकर आप स्टार्टअप कर सकते हैं। स्लॉट अमाउंट आपके सामने है, $5, $10, $20। मतलब X3 में $35 का आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा, X4 में भी आपका $35 का इन्वेस्टमेंट रहेगा, टोटल $70 आपका इन्वेस्टमेंट होगा और आपका X3 में 3 स्लॉट और X4 में 4 स्लॉट आपके कंप्लीट हो जाएंगे। आप भी अपनी टीम को इतनी शुरुआत करवाइए और जब आप एक अच्छी इनकम पे पहुंचे आप तुरंत अपने अगले स्लॉट को बाय कीजिए जो कि $40 का है, उसका अगला स्लॉट $80 का है, उसका अगला स्लॉट $160 का है। इस तरीके से धीरे 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 आप अपने आप को आगे बढ़ाते रहिए और अपनी टीम को भी बढ़ाते रहिए ताकि हर एक व्यक्ति एक अच्छे लेवल पर आए। और आपको मैं बता दूं, एक व्यक्ति, यदि आप एक व्यक्ति को 12वें स्लॉट तक लेकर जाते हैं तो उससे आप X3 में $20,000 कमाते हैं और X4 में $20,000 कमाते हैं। टोटल एक ही व्यक्ति से $40,000 भी आप कमाते हैं। इसका मतलब ना सिर्फ आपको अपने आप को अपग्रेड करके आगे निकलना है, अपनी टीम को भी आगे लेकर आना है ताकि एक ही व्यक्ति आपको बहुत बड़ा पैसा वहां पर दे सकता है। अब X3 और X4 के बारे में मैं बात करता हूं। X3 में 12 स्लॉट जो कि मैंने आपको बताया। X3 का मैकेनिज्म ये कहता है कि आप जितना भी स्लॉट बाय करते हैं उस एक साइकिल से आप 3 गुना पैसा कमाते हैं। कैसे? पहले दूसरे का पेमेंट आपको मिलता है, तीसरा आपको रीएक्टिव करता है, वो भी आप ही का होता है बट आपको रीएक्टिव करता है ताकि वापस से आप रीएक्टिव होकर फिर से कमाने के काबिल हो पाए। स्लॉट अमाउंट पॉकेट से एक ही बार आपको बाय करना है, उसके बाद खुद ऑटोमेटिकली आप रीएक्टिव होते चले जाते हैं। आप देखेंगे, आप 12 स्लॉट देख सकते हैं, उसमें 3 गुना पैसा आपको रिसीव होता है, लेकिन उसमें 2 गुना आपके पास वॉलेट में आता है और तीसरा गुना आपको रीएक्टिव करता है। एक साइकिल में आप मल्टीपल साइकिल से बेनिफिट ले सकते हैं, 10, 20, 50 बार भी रिसाइकिल होकर भी आप अपना बेनिफिट ले सकते हैं। लोग एक एक दिन में 2-2, 3-3 बार भी रिसाइकिल होते हैं माय डियर फ्रेंड। ओके, X4 की मैं बात करूं, X4 मतलब 4 गुना, यहां पर जितने भी स्लॉट्स हैं उसका 4 गुना आपको रिसीव होता है। मैंने आपको बताया था 6 प्लेसमेंट्स होते हैं, उसमें 3 का पेमेंट आपको रिसीव होता है, चौथा आपको रिसाइकिल करता है, रीएक्टिव करता है। इसे भी आप अपनी इनकम ही समझिए, बिकॉज ये आपको जब रीएक्टिव करता है तो वापस से आपका स्लॉट आपको कमा कर देता है, वापस से आप रीएक्टिव हो जाते हैं इनकम को करने के लिए। तो 3 गुना आपके पॉकेट में रिसीव होता है और चौथा गुना आपको रीएक्टिव करता है। इस तरीके से एक साइकिल में आप 4 गुना कमाते हैं X4 में। तो ये था टोटल आपकी अर्निंग और यहां पर पूरा प्लान प्रेजेंटेशन कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी वेरी मच, आपने इतना ध्यान से सुना। माय डियर फ्रेंड, प्लान को समझकर आपने देखा एक रियल नेटवर्कर जो एक अच्छी टीम बनाने में काबिल है, जो व्यक्ति एक अच्छी टीम के साथ काम करना चाहता है, उनके लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये मिल जाता है माय डियर फ्रेंड कि यहाँ पर आप इत्मीनान से बिना किसी पॉलिटिक्स के, बिना किसी करप्शन के, ईमानदारी से काम करके एक बड़ा पैसा बना सकते हैं। यहाँ पर पूरा सपोर्ट आपको जूम मीटिंग का मिलता है जो कि नेशनल जूम मीटिंग है, एवरी डे एवरी